Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great and here we are with this amazing class of Unstoppable Academy जिसमें हम 3000 प्लस एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे एंड द बेस्ट थिंग इज दैट आप खुद उन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हो विच मींस मैं यहां से सेंटेंस दूंगा और आप अपनी तरफ से सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे चेक करोगे कि आपने सही बोला नहीं बोला सो इट्स गोना बी रियली एन अमेजिंग प्रैक्टिस सेशन सो व्हाट इज द डिले एंड व्हाट आर वी वेटिंग फॉर लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड सो एवरीबॉडी हियर वी आर सबसे पहले इन सारे के सारे वर्ड्स को आप लर्न कर लीजिए बाय द वे दिस इज द थर्ड क्लास एंड ये लास्ट क्लास है जिसमें हम इन सेंटेंसेस की इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर का दी एंड हो जाएगा और कल से एक नया चैप्टर की स्टार्टिंग होगी तो जस्ट मेक श्योर ये सारे वर्ड्स आपसे आते हैं ठीक है ना जस्ट लर्न दीज वर्ड्स एंड आई होप आप इतने लेवल तक आ चुके तो आपको ये वर्ड्स आपको याद ही होंगे आगे मूव करते हैं हमने कहा उसके पहले मैंने टू और फ्रॉम के बारे में भी आपको बताया था यस और नो क्या बताया था मैंने टू और फ्रॉम के बारे में आपको कि जब आप कहीं जाते हो वहां पर टू का यूज होता है और जब आप कहीं से आते हो वहां पर फ्रॉम का यूज होता है और सिंपल शब्दों में बताऊं तो जब आप किसी चीज के पास जाते हो वहां पर टू का यूज होगा और जब आप किसी चीज से दूर जाते हो वहां पर फ्रॉम का यूज होगा सर एग्जांपल्स दीजिए मैंने कहा स्कूल जाओ तो क्या बोलोगे गो टू स्कूल मार्केट जाओ गो टू मार्केट क्लियर है ना एंड गांव जाओ गो टू विलेज तो कुछ इस तरीके से जब आप किसी के पास जाते हो वहां पर टू का यूज हो गया मैं बोलूं स्कूल से आओ कम फ्रॉम द स्कूल मार्केट से आओ कम फ्रॉम द मार्केट मेरे घर से आओ कम फ्रॉम माई होम तो जब आप कहीं से आते हो वहां पर फ्रॉम का यूज जब आप कहीं जाते हो वहां पर टू का यूज करते हो दैट इज द सिंपल थिंग ओके अगर इस लड़के की बात करोगे तो लड़का इस घर को जा रहा है तो अगर घर को जाएगा तो वहां पर टू का यूज होगा और जब घर से दूर जाएगा तो वहां पर फ्रॉम का यूज होगा दिस इज द सिंपल थिंग अच्छा जब आते जाते हो तो वहां पर मोशन तो होता ही रहता है गति तो होती ही रहती है दिस इज द प्रीटी सिंपल थिंग आगे मूव करते हैं मैंने कहा कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लो उसके बाद हम आगे मूव करेंगे अभी हमें 3000 प्लस सेंटेंस की तो प्रैक्टिस भी करना है ना ओके तो मैं स्कूल जाने वाला हूं आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल मैं स्कूल जाने वाला हूं स्कूल जा रहे हो स्कूल के पास जा रहे हो ना तो आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल और मैं स्कूल से आने वाला हूं आई एम अबाउट टू कम फ्रॉम स्कूल देन आप बाजार जा पाते हैं यू आर एबल टू गो टू मार्केट और आप बाजार से आ पाते हैं यू आर एबल टू कम फ्रॉम द मार्केट प्रीटी इजी नेक्स्ट वन राम पार्क से नहीं आ पाता था राम वॉज अनेबल टू कम फ्रॉम द पार्क आप यहां से जाने के लिए तैयार होंगे यू विल बी रेडी टू गो फ्रॉम हियर यहां से फ्रॉम हियर वे पार्क में जाने के लिए तैयार थे दे वर रेडी टू गो टू द पार्क इजी पीजी हम पुस्तकालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं वी आर फ्री टू गो टू द लाइब्रेरी बहुत ही आसान है ओके हम पुस्तकालय में आने के लिए उत्साहित थे वी वर एक्साइटेड टू कम टू द लाइब्रेरी उसका पुस्तकालय से जाना तय था ठीक है ना शी वॉज बाउंड टू गो फ्रॉम द लाइब्रेरी शी वॉज बाउंड टू अच्छा पुस्तकालय से आना तय था सॉरी अगर आप बोले कि उसका पुस्तकालय से जाना तय था तो शी वॉज बाउंड टू गो फ्रॉम द लाइब्रेरी और उसका पुस्तकालय से आना तय था तो शी वॉज बाउंड टू कम फ्रॉम द लाइब्रेरी इजी पीजी अव्वल से रीवा से सतना जाने की उम्मीद थी ठीक है ना अव्वल से रीवा से सतना जाने की उम्मीद थी तो रीवा से जाएगा तो फ्रॉम रीवा सतना जाएगा तो टू सतना तो आप बोलोगे अव्वल वाज सपोज टू गो टू सतना फ्रॉम रीवा डी टेक्निक आपको पता ही ना शुरू करो लास्ट में जाओ वापस आओ कुछ इस तरीके से सेंटेंस बना दोगे तो अव्वल वाज सपोज टू गो टू सतना फ्रॉम रीवा मैं घर से स्कूल जाते जाते थक गया हूं मैं घर से जा रहा हूं ना और स्कूल जा रहा हूं तो घर से फ्रॉम होम स्कूल टू स्कूल कुछ इस तरीके से तो आई एम टायर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल फ्रॉम होम मतलब मैं घर से स्कूल जाते जाते थक गया हूं एंड देन वह अस्पताल जाने से डरी हुई है तो शी इज स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल ठीक ना अस्पताल जाने से तो कहीं जाओगे तो टू लगाओगे तो शी इज स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड वह अस्पताल जाने से डरी हुई है तो ये सारे एग्जांपल्स थे जिनकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में अच्छे से रखने के लिए अल्टीमेटली द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इंप्रूव सिंपल सी बात है सो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस अलॉट आगे हम मूव करते हैं उसके बाद हमने कहा ये सारे वर्ड्स आई होप अब तक में आपको लर्न हो गए होंगे अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है लर्न देम राइट हियर LEARN लर्न याद करो भैया याद कर लो अभी दिस इज द राइट टाइम ओके तो सिंपली पॉज द वीडियो राइट हियर लर्न कर लो और लर्न अगर आपने कर लिया तो इसके बाद हम आगे मूव करते हैं तो हमने बोला द वे यू हैव टू प्रैक्टिस क्योंकि अभी आज हमें 3000 प्लस सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है कुछ सेंटेंस की तो हमने प्रैक्टिस पहले से ही कर ली है ओके और कुछ सेंटेंस की अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं तो मैंने बोला द वे यू हैव टू प्रैक्टिस जिस तरीके से आपको घर में प्रैक्टिस करना है वो तरीका मैं बता रहा हूं ठीक है ना घर में कैसे प्रैक्टिस करना है मैं कोई भी सेंटेंस दूंगा उस पर्टिकुलर सेंटेंस से 63 सेंटेंस आपको बनाना है ओ माय गॉड सर एक सेंटेंस मैं दूंगा जैसे यहां पर मैंने ये सेंटेंस दे दिया वी आर रेडी टू लाफ
तो हम हंसने के लिए तैयार हैं, एक सेंटेंस मैंने दे दिया और उस एक सेंटेंस से 63 सेंटेंसेज आपको खुद अपनी तरफ से बताना है। कैसे बनेगा सर? मैंने बोला ये सारे के सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड्स की हेल्प से आप 63 सेंटेंस बना दोगे। तो हमने कहा सर इन सारे के सारे वर्ड्स की हेल्प से तो नियरली 21 सेंटेंस ही बनेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 वर्ड्स हैं, तो टोटल 21 सेंटेंस बनेंगे। तो मैंने कहा सही बात है 21 बनेंगे, लेकिन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को मिला दोगे तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 63 सेंटेंस बन जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो एक सेंटेंस दे दूंगा तो एक सेंटेंस से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में सारे वर्ड्स को मिलाकर 63 सेंटेंस बना दोगे। एग्जांपल से रहे कुछ इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। मैंने बोला पहले रेडी टू से स्टार्ट होगा और बेंट ऑन तक जाएगा। क्लियर है ना? आप सीक्वेंस को देखते रहना। हम हंसने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू लाफ। हम हंसने के लिए तैयार थे, वी वर रेडी टू लाफ। हम हंसने के लिए तैयार होंगे, वी विल बी रेडी टू लाफ। हम हंसने के लिए फ्री हैं, फ्री टू में। हम हंसने के लिए फ्री हैं, वी आर फ्री टू लाफ। हम हंसने के लिए फ्री थे, वी वर फ्री टू लाफ। हम हंसने के लिए फ्री होंगे, वी विल बी फ्री टू लाफ। हम हंसने के लिए उत्सुक हैं, वी आर एक्साइटेड टू लाफ। हम हंसने के लिए उत्सुक थे, वी वर एक्साइटेड टू लाफ। हम हंसने के लिए उत्सुक होंगे, वी विल बी एक्साइटेड टू लाफ। बाय द वे, व्हाट आर यू डूइंग इन वाचिंग दिस वीडियो? आई मीन वीडियो देखते देखते कर क्या रहे हो? अरे बैठना नहीं है। हेलो, लिसन टू मी, ओके? व्हेन आई एम टेलिंग यू द हिंदी सेंटेंस, उसी समय आपको ट्रांसलेट कर देना है कि सर मैंने बोला हिंदी, आपने ट्रांसलेट कर दिया, मैंने उसका आंसर दिया, आपने मिला लिया कि सेंटेंस सही है कि गलत है। अल्टीमेटली यू हैव टू प्रैक्टिस अलोंग विद मी। मेरे साथ प्रैक्टिस करो भैया, सिंपल सी बात है। देन हम हंसने के लिए पैदा हुए हैं, वी आर बॉर्न टू लाफ। हम हंसने के लिए पैदा हुए थे, वी वर बॉर्न टू लाफ। हम हंसने के लिए पैदा होंगे, वी विल बी बॉर्न टू लाफ। सिंपल है। रेडी टू हो गया, फ्री टू, एक्साइटेड टू, बॉर्न टू, बाउंड टू में चलते हैं। हमारा हंसना तय है, वी आर बाउंड टू लाफ। हमारा हंसना तय था, वी वर बाउंड टू लाफ। हमारा हंसना तय होगा, वी विल बी बाउंड टू लाफ। सिंपल। सपोज टू में बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। ओके, हमने यहां से यहां तक कवर कर लिया है। सपोज टू की बारी है। हमसे हंसने की उम्मीद है, वी आर सपोज टू लाफ। हमसे हंसने की उम्मीद थी, वी वर सपोज टू लाफ। हमसे हंसने की उम्मीद होगी, वी विल बी सपोज टू लाफ। नेक्स्ट वन, अबाउट टू। ओके, यहां पर देखना एक पर्टिकुलर, अबाउट टू, गोइंग टू, गलत, किसी का भी यूज कर सकते हो। तो हम हंसने वाले हैं, वी आर अबाउट टू लाफ। हम हंसने वाले थे, वी वर हम हंसने वाले हैं, वी आर अबाउट टू लाफ, वी आर गोइंग टू लाफ, या तो वी आर गना लाफ। आप तीनों में से किसी को बोल सकते हो। देन हम हंसने वाले थे, वी वर अबाउट टू लाफ, वी वर गोइंग टू लाफ, वी वर गना लाफ। हम हंसने वाले होंगे, वी विल बी अबाउट टू लाफ, वी विल बी गोइंग टू लाफ, वी विल बी गना लाफ। दीज आर द ऑप्शंस, आपके सामने कोई भी यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिंपल, अबाउट टू, गोइंग टू, गना, किसी का भी यूज कर लो, इजी है। देन हम आगे मूव करते हैं, एबल टू में हम आ गए हैं। हम हंस पाते हैं, वी आर एबल टू लाफ। हम हंस पाते थे, वी वर एबल टू लाफ। और हम हंस पाते होंगे, वी विल बी एबल टू लाफ। दैट इज इट। आगे मूव करते हैं, अनएबल टू। हम नहीं हंस पाते हैं, वी आर अनएबल टू लाफ। हम नहीं हंस पाते थे, वी वर अनएबल टू लाफ। हम नहीं हंस पाते होंगे, वी विल बी अनएबल टू लाफ। इजी पीजी। या तो हम नहीं हंस पाते होंगे या तो हम नहीं हंस पाएंगे, कुछ भी बोलो, बोथ ऑफ देम आर गोना बी राइट देयर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन हम हंसने के आदी हैं, हम हंसने के आदी हैं, वी आर यूज्ड टू लाफिंग, या तो वी आर इन द हैबिट ऑफ लाफिंग। हम हंसने के आदी थे, वी वर यूज्ड टू लाफिंग, या तो वी वर इन द हैबिट ऑफ लाफिंग। और हम हंसने के आदी होंगे, वी विल बी यूज्ड टू लाफिंग, या तो वी विल बी इन द हैबिट ऑफ लाफिंग। हम हंसने के शौकीन हैं, वी आर फॉन्ड ऑफ लाफिंग। हम हंसने के शौकीन थे, वी वर फॉन्ड ऑफ लाफिंग। और हम हंसने के शौकीन होंगे, वी विल बी फॉन्ड ऑफ लाफिंग। सिंपल है। हम हंसते हंसते थक गए हैं, वी आर टायर्ड ऑफ लाफिंग। हम हंसते हंसते थक गए थे, वी वर टायर्ड ऑफ लाफिंग। और हम हंसते हंसते थक गए होंगे, वी विल बी टायर्ड ऑफ लाफिंग। नेक्स्ट वन, अशेम्ड ऑफ में चलते हैं। हम कुछ यहां आ चुके हैं, अशेम्ड ऑफ। देन हम हंसकर शर्मिंदा हैं, वी आर अशेम्ड ऑफ लाफिंग। हम हंसकर शर्मिंदा थे, वी वर अशेम्ड ऑफ लाफिंग। और हम हंसकर शर्मिंदा होंगे, वी विल बी अशेम्ड ऑफ लाफिंग। हम हंसने से डरे हुए हैं, वी आर स्केयर्ड ऑफ लाफिंग, या तो वी आर अफ्रेड ऑफ लाफिंग। हम हंसने से डरे हुए थे, वी वर स्केयर्ड ऑफ लाफिंग, या तो वी वर अफ्रेड ऑफ लाफिंग। हम हंसने से डरे हुए होंगे, वी विल बी स्केयर्ड ऑफ लाफिंग, या तो वी विल बी अफ्रेड ऑफ लाफिंग। हम हंसते हंसते उब गए हैं, वी आर सिक ऑफ लाफिंग, या तो वी आर फेड अप विद लाफिंग। हम हंसते हंसते उब गए थे, वी वर सिक ऑफ लाफिंग, या तो वी वर फेड अप विद लाफिंग। और हम हंसते हंसते उब गए होंगे, वी विल बी सिक ऑफ लाफिंग, या तो वी विल बी फेड अप विद लाफिंग। सिर्फ एक बचा है, बेंट ऑन, उसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम हंसने पर तुले हुए हैं, वी आर बेंट ऑन लाफिंग। हम हंसने पर तुले हुए थे, वी वर बेंट ऑन लाफिंग। और हम हंसने पर तुले हुए होंगे, वी विल बी बेंट ऑन लाफिंग। तो मैंने कहा, क्या कहा? मैंने सिर्फ एक सेंटेंस दिया था। सेंटेंस क्या था? हम हंसने के लिए तैयार हैं। उस पर्टिकुलर सेंटेंस से आपने सभी वर्ड्स की हेल्प से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में सेंटेंस बना दिए और आपके टोटल 63 सेंटेंस तैयार हो गए। ठीक है ना? इस तरीके से अगर कोई भी मैं सेंटेंस दूंगा, उस पर्टिकुलर सेंटेंस को 63 एक की हेल्प से आप 63 सेंटेंस बना लोगे। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाना है, सो दैट व्हेनेवर यू जस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, एट दैट टाइम यू डोंट हैव टू थिंक। जब आप
इंग्लिश बोलने की ट्राई करते हो उस समय क्या क्या प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे सोचना पड़ता है कि अब मैं क्या बोलूं, नेक्स्ट क्या बोलूं, सेंटेंस नहीं आते हैं। भैया सेंटेंस अंदर होंगे, प्रैक्टिस होगी तब तो आएगी ना बाहर। ओके, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? आपको जितने सारे एग्जांपल्स हो सके उतने सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए आगे मूव करते हैं। तो इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना है घर में, ठीक है ना। अभी मैं बहुत सारे सेंटेंसेस दे रहा हूं और इसी तरीके से ये जो तरीका मैंने बताया है आपको कल की अगर पीडीएफ में जाकर देखोगे तो बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे इस तरीके के, जहां पर एक सेंटेंस से 63 सेंटेंस बना रहे हो, ठीक है ना। अभी आज के लिए मैंने ये एग्जांपल दे दिया, इसी तरीके से सभी के एग्जांपल्स बना लोगे, ठीक है ना। तो ये रहा। अब मैंने कहा, आपने देखा द वे यू हैव टू प्रैक्टिस, जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है वो तरीका मैंने बता दिया। अब हम क्या करने वाले हैं? द वे वी विल प्रैक्टिस राइट नाउ, ठीक है ना। अब जिस तरीके से हम यहां पर प्रैक्टिस करने वाले हैं उस तरीके को बात करेंगे, ध्यान देना। अभी मैंने क्या बोला, कोई भी सेंटेंस लो, प्रेजेंट पास फ्यूचर में बना दो, इस तरीके से बनाते बनाते 63 सेंटेंस बनाओ। मैंने कहा इस तरीके से अगर हम सभी सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ अभी प्रेजेंट में प्रैक्टिस करने वाले हैं, बाकी पास्ट और फ्यूचर में आप खुद घर में प्रैक्टिस कर लेना। अगेन आई एम टेलिंग, हम सिर्फ प्रेजेंट में प्रैक्टिस करने वाले हैं, बाकी पास्ट और फ्यूचर में घर में प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा हो जाएगी, घंटों, आई मीन 2 घंटे से भी ऊपर हो जाएगी अगर मैं ऐसे ही बोलता रहा। आई डोंट हैव प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, मैं लगातार बोलता रहूंगा, प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट यू विल हैव प्रॉब्लम इन वाचिंग द वीडियो। ओके, तो हम प्रैक्टिस कैसे करने वाले हैं? हम सिर्फ प्रेजेंट में प्रैक्टिस करने वाले हैं। कैसे? तुम लड़ने के लिए तैयार हो। अब हम तुम लड़ने के लिए तैयार थे, तुम लड़ने के लिए तैयार हो गए, पास्ट और फ्यूचर में बना लेना। तुम लड़ने के लिए तैयार हो, यू आर रेडी टू फाइट, तुम लड़ने के लिए तैयार थे, सॉरी पास्ट में नहीं जाना है, हम सिर्फ प्रेजेंट में बनाने वाले हैं। तो तुम लड़ने के लिए तैयार हो, यू आर रेडी टू फाइट, तुम लड़ने के लिए फ्री हो, यू आर फ्री टू फाइट, तुम लड़ने के लिए उत्सुक हो, यू आर एक्साइटेड टू फाइट, तुम लड़ने के लिए पैदा हुए हो, यू आर बॉर्न टू फाइट, या तो तुम्हारा लड़ने के लिए जन्म हुआ है, तुम्हारा लड़ना तय है, या तो तुम्हारा लड़ना निश्चित है, यू आर बाउंड टू फाइट, तुमसे लड़ने की उम्मीद है, या तो तुम्हें लड़ना चाहिए, यू आर सपोज टू फाइट, तुम लड़ने वाले हो, यू आर अबाउट टू फाइट, यू आर गोइंग टू फाइट, यू आर गना फाइट, तुम लड़ पाते हो, यू आर एबल टू फाइट, या तो तुम लड़ लेते हो, यू आर एबल टू फाइट, तुम नहीं लड़ पाते हो, यू आर अनेबल टू फाइट। ओके, देन तुम नहीं लड़ लेते हो, सेम ही है। देन तुम लड़ने के आदी हो, यू आर यूज्ड टू फाइटिंग, या तो यू आर इन द हैबिट ऑफ फाइटिंग, तुम लड़ने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, तुम लड़ते लड़ते थक गए हो, यू आर टायर्ड ऑफ फाइटिंग, तुम लड़कर शर्मिंदा हो, यू आर अशेम्ड ऑफ फाइटिंग, तुम लड़ने से डरे हुए हो, यू आर स्केयर्ड ऑफ फाइटिंग, या तो यू आर अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, तुम लड़ते लड़ते उब गए हो, यू आर सिक ऑफ फाइटिंग, या तो यू आर फेड अप विद फाइटिंग, और तुम लड़ने पर तुले हुए हो, यू आर बेंट ऑन फाइटिंग। कुछ इस तरीके से यहां पर ध्यान देना, जैसे स्केयर्ड ऑफ लगाओ या तो अफ्रेड ऑफ लगाओ, सिक ऑफ लगाओ या तो फेड अप विद लगाओ। सो अल्टीमेटली यहाँ पर 16 है, बट अगर आप सारे सेंटेंस को काउंट करोगे, जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में 2-2 सेंटेंस आ गए, तो टोटल 21 सेंटेंस आ जाएंगे। तो प्रेजेंट में 21 सेंटेंस मिल गए, पास्ट और फ्यूचर में बनाओगे तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 63 सेंटेंस मिल जाएंगे। तो हम अभी सिर्फ प्रेजेंट में प्रैक्टिस करने वाले हैं, बाकी पास्ट और फ्यूचर में आप घर में प्रैक्टिस कर लेना। इज दैट क्लियर? पास्ट और फ्यूचर में आपको घर में प्रैक्टिस करना है। लेट मी, ओके, दिस इज ओके राइट हियर। सो दिस इज द वे विच यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड। हम आगे मूव करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस नाउ। हमने क्या कहा कि अभी तक हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली। मैंने तरीका बताया कि किस तरीके से आपको घर में प्रैक्टिस करना है। मैंने ये भी तरीका बताया कि किस तरीके से हम यहां पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। घर में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में प्रैक्टिस करना है। अभी मैं 47 सेंटेंस देने वाला हूं। कितने? 47 सेंटेंस देने वाला हूं। उन 47 की सिर्फ हम प्रेजेंट में प्रैक्टिस करने वाले हैं, सारे के सारे वर्ड्स के साथ। सर इतनी प्रैक्टिस क्यों? दिस इज द ओनली थिंग, सिर्फ प्रैक्टिस से ही, दिस इज द बेस यार, इसी के बेस पे आप बोलने वाले हो। कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। भूल जाओ, आई मीन ढूंढना भी बंद कर दो। सिंपली अपने मेहनत पे भरोसा करो, प्रैक्टिस करो एंड स्टार्ट स्पीकिंग। दैट इज द सिंपल थिंग। ओके, आगे मूव करते हैं। हमने कहा दीज आर द 47 सेंटेंसेज 1 to 15। अब मैं क्या करने वाला हूं, सिर्फ प्रेजेंट में इन सेंटेंसेज को आपको दूंगा और आपको उधर से आंसर देना। गेट रेडी। मैं आपसे हिंदी सेंटेंस पूछूंगा और आपको उसका आंसर देना। पहला सेंटेंस, मैं कमरे में झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू स्वीप द रूम। आई एम रेडी टू स्वीप द रूम। मैं कमरे में झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं। मैं कमरे में झाड़ू लगाने के लिए फ्री हूं। आई एम फ्री टू स्वीप द रूम। मैं कमरे में झाड़ू लगाने के लिए एक्साइटेड हूं। आई एम एक्साइटेड टू स्वीप द रूम। मेरा कमरे में झाड़ू लगाने का लिए जन्म हुआ है। आई एम बॉर्न टू स्वीप द रूम। मेरा कमरे में झाड़ू लगाना तय है। आई एम बाउंड टू स्वीप द रूम। मुझसे कमरे में झाड़ू लगाने की उम्मीद है। आई एम सपोज टू स्वीप द रूम। मैं कमरे में झाड़ू लगाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू स्वीप द रूम। आई एम अबाउट टू स्वीप द रूम, या तो आई एम गना स्वीप द रूम, किसी को भी बोल सकते हो। मैं कमरे में झाड़ू लगा पाता हूं। आई एम एबल टू स्वीप द रूम। मैं कमरे में झाड़ू नहीं लगा पाता हूं। आई एम अनेबल टू स्वीप द रूम। मैं कमरे में झाड़ू लगाने का आदी हूं। आई एम यूज्ड टू स्वीपिंग द रूम, या तो आई एम इन द हैबिट ऑफ स्वीपिंग द रूम। मैं कमरे में झाड़ू लगाने का शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीपिंग द रूम। मैं कमरे में झाड़ू लगाकर थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ स्वीपिंग द रूम। एंड मैं कमरे में झाड़ू लगाकर शर्मिंदा हूं। आई एम अशेम्ड ऑफ स्वीपिंग द रूम। एंड
मैं कमरे में झाड़ू मुझे कमरे में झाड़ू लगाने से डर लगता है, या तो मैं कमरे में झाड़ू लगाने से डरा हुआ हूं, आई एम स्केयर्ड ऑफ स्वीपिंग द रूम, या तो आई एम अफ्रेड ऑफ स्वीपिंग द रूम, मैं कमरे में झाड़ू लगाते लगाते ऊब गया हूं, आई एम सिक ऑफ स्वीपिंग द रूम, या तो आई एम फेड ऑफ विद स्वीपिंग द रूम, और मैं कमरे में झाड़ू लगाने पर तुला हुआ हूं, आई एम बेंट ऑन स्वीपिंग द रूम। कुछ इस तरीके से हम 47 सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। दिस वाज द फर्स्ट सेंटेंस। इस पर्टिकुलर सेंटेंस की प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में घर में प्रैक्टिस कर लेना है। सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता था डायरेक्टली कि ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप घर में प्रैक्टिस कर लो, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे खुद भरोसा नहीं है, लाइक आई एम नॉट क्वाइट 100% श्योर कि सभी से बन जाएगा, ठीक है ना। सेंटेंस है, उन सेंटेंस को फिर हिंदी में बनाना और इंग्लिश में बनाना, इट्स काइंड ऑफ अ टफ डील। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ प्रेजेंट में आपको बता दिए रहा हूं, और आप प्रेजेंट में प्रैक्टिस कर लो, बाकी घर में बैठकर पास्ट और फ्यूचर में बना लेना। सिंपल सी बात है ना, ओके, ताकि हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस को बनाने में कोई दिक्कत ना आए। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन आई एम गोना बी गोइंग थ्रू ऑल दिस सेंटेंसेज ओवर हियर, व्हिच मींस 47 के 47 सेंटेंस हम यहां पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। अल्टीमेटली 3000 प्लस सेंटेंस हो जाएंगे अगर आप पास्ट और फ्यूचर में भी प्रैक्टिस कर लोगे तो। ओके, मैं अध्ययन करने के लिए तैयार हूं, मतलब मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो अध्ययन के लिए पढ़ने लगाते हैं, तो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू स्टडी। मैं पढ़ने के लिए फ्री हूं, आई एम फ्री टू स्टडी। मैं पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूं, आई एम एक्साइटेड टू स्टडी। मेरा जन्म पढ़ने के लिए हुआ है, आई एम बोर्न टू स्टडी। मेरा पढ़ना तय है, आई एम बाउंड टू स्टडी। मुझसे पढ़ने की उम्मीद है, आई एम सपोज टू स्टडी। मैं पढ़ने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्टडी, आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोना स्टडी। मैं पढ़ पाता हूं, आई एम एबल टू स्टडी। मैं नहीं पढ़ पाता हूं, आई एम अनएबल टू स्टडी। मैं पढ़ने का आदी हूं, आई एम यूज्ड टू स्टडीइंग, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्टडीइंग। मैं पढ़ने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडीइंग। मैं पढ़ पढ़कर थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ स्टडीइंग। मैं पढ़कर शर्मिंदा हूं, आई एम अशेम्ड ऑफ स्टडीइंग। मुझे पढ़ने से डर लगता है, या तो मैं पढ़ने से डरा हुआ हूं, आई एम स्केयर्ड ऑफ स्टडीइंग, या तो आई एम अफ्रेड ऑफ स्टडीइंग। मैं पढ़ते पढ़ते ऊब गया हूं, आई एम सिक ऑफ स्टडीइंग, या तो आई एम फेड अप विद स्टडीइंग। और मैं पढ़ने पर तुला हुआ हूं, आई एम बेंट ऑन स्टडीइंग। इज दैट क्लियर टू यू? तो कुछ इस तरीके से आपको सेंटेंस बना। दिस वाज द सेकंड सेंटेंस एंड लेट्स गो अहेड। मैं इन्हें मार्क भी करते जाता हूं। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब मैंने वहां पर पढ़ना लगा दिया क्योंकि अध्ययन करने में कुछ ज्यादा समय लगता है बोलने में। अध्ययन करना पढ़ना वही है, सेम है। आगे मूव करते हैं। मैं अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार हूं, ओके, आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने के लिए फ्री हूं, आई एम फ्री टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने के लिए एक्साइटेड हूं, आई एम एक्साइटेड टू स्पीक इंग्लिश। मेरा जन्म अंग्रेजी बोलने के लिए हुआ है, आई एम बोर्न टू स्पीक इंग्लिश। मेरे साथ साथ आपको बोलना है, ओके, मेरे साथ साथ आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, ओके। मेरा अंग्रेजी बोलना तय है, आई एम बाउंड टू स्पीक इंग्लिश। मुझसे अंग्रेजी बोलने की उम्मीद है, आई एम सपोज टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, आई एम गोना स्पीक इंग्लिश। इज दैट क्लियर? आपको भी तेजी से बोलना है यार। द वे आई एम स्पीकिंग द सेम वे यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीस सेंटेंसेस, ओके। देन मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूं, आई एम अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने के आदी हूं, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, या तो आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। देन मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलते बोलते थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलकर शर्मिंदा हूं, आई एम अशेम्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने से डरा हुआ हूं, आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, या तो आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलते बोलते ऊब गया हूं, आई एम सिक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, या तो आई एम फेड अप विद स्पीकिंग इंग्लिश। और मैं अंग्रेजी बोलने पर तुला हुआ हूं, आई एम बेंट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर ना? ये सेंटेंस भी डन हो गया। ट्राई करेंगे और जल्दी प्रैक्टिस करने का, ताकि हम सारे के सारे सेंटेंस को कवर कर सके। वह आपके लिए कूदने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू जंप फॉर यू। ही इज रेडी टू जंप फॉर यू। वह आपके लिए कूदने के लिए तैयार है। वह आपके लिए कूदने के लिए फ्री है, ही इज फ्री टू जंप फॉर यू। वह आपके लिए कूदने के लिए एक्साइटेड है, ही इज एक्साइटेड टू जंप फॉर यू। वह आपके लिए कूदने के लिए जन्म लिया है, ही इज बोर्न टू जंप फॉर यू, ओके। उसका आपके लिए कूदना तय है, ही इज बाउंड टू जंप फॉर यू। उससे आपके लिए कूदने की उम्मीद है, ही इज सपोज टू जंप फॉर यू। वह आपके लिए कूदने वाला है, ही इज अबाउट टू जंप फॉर यू, ही इज गोइंग टू जंप फॉर यू, ही इज गोना जंप फॉर यू। वह आपके लिए कूद पाता है, ही इज एबल टू जंप फॉर यू। वह आपके लिए नहीं कूद पाता है, ही इज अनएबल टू जंप फॉर यू। वह आपके लिए कूदने का आदी है, ही इज यूज्ड टू जंपिंग फॉर यू, या तो ही इज इन द हैबिट ऑफ जंपिंग फॉर यू। वह आपके लिए कूदने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ जंपिंग फॉर यू। आपको बनाना है, साथ में बनाना है, ओके। जस्ट सिट विद मी, ओके। कहीं पर बैठो मोबाइल लेकर और सेंटेंस को बोलना चालू कर दो, ओके। तो वह आपके लिए कूदने का आदी है, ही इज यूज्ड टू जंपिंग विद यू, सॉरी, ही इज यूज्ड टू जंपिंग फॉर यू, या तो ही इज इन द हैबिट ऑफ जंपिंग फॉर यू। देन वह आपके लिए कूदने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ जंपिंग फॉर यू। वह आपके लिए कूद कूद कर थक गया है, ही इज टायर्ड ऑफ जंपिंग फॉर यू। वह आपके लिए कूद कर शर्मिंदा है, ही इज अशेम्ड ऑफ जंपिंग फॉर यू।
वह आपके लिए कूदने से डरा हुआ है, he is scared of jumping for you, he is afraid of jumping for you, वह आपके लिए कूद कूद कर ऊब गया है, he is sick of jumping for you, he is fed up with jumping for you, वह आपके लिए कूदने के लिए तुला हुआ है, he is bent on jumping for you। कुछ इस तरीके से सेंटेंस भी हो गया। नेक्स्ट वन, वह दौड़ने के लिए तैयार है, he is ready to run, वह दौड़ने के लिए फ्री है, he is free to run, वह दौड़ने के लिए एक्साइटेड है, he is excited to run, वह दौड़ने के लिए उसका जन्म हुआ है, उसका जन्म दौड़ने के लिए हुआ है, he is born to run, उससे नेक्स्ट सेंटेंस, देन उसका दौड़ना तय है, he is bound to run, एंड उससे दौड़ने की उम्मीद है, he is supposed to run, वह दौड़ने वाला है, he is about to run, he is going to run, he is gonna run, वह दौड़ पाता है, he is able to run, वह नहीं दौड़ पाता है, he is unable to run, वह दौड़ने का आदी है, he is used to running, he is in the habit of running, वह दौड़ने का शौकीन है, he is fond of running, वह दौड़ दौड़ कर थक गया है, he is tired of running, वह दौड़ने से डरा हुआ वह दौड़कर शर्मिंदा है, he is ashamed of running, वह दौड़ने से डरा हुआ है, he is sick of running, sorry, he is scared of running, या तो he is scared of running, या तो he is afraid of running, वह दौड़ दौड़ कर ऊब गया है, he is sick of running, या तो he is fed up with running, और वह दौड़ने पर तुला हुआ है, he is bent on running। बहुत ही सिंपल सा, मुझे वर्ड्स यहाँ पर लिख देना चाहिए था सीरियसली, आई जस्ट ट्राई टू रिमेंबर ऑल दोस वर्ड्स इन द राइट सीक्वेंस। बाय द वे सारे सेंटेंस राइट सीक्वेंस में ही है, तो आप आंसर दे सकते हो। आगे मूव करते हैं। वह भीख मांगने के लिए तैयार है, बेग मतलब होता है भीख मांगना, वह भीख मांगने के लिए तैयार है, he is ready to beg, ओके, he is ready to beg, वह भीख मांगने के लिए तैयार है, वह भीख मांगने के लिए फ्री है, he is free to beg, वह भीख मांगने के लिए उत्सुक है, he is excited to beg, वह भीख मांगने के लिए उसका जन्म हुआ है, ओके, उसका जन्म भीख मांगने के लिए हुआ है, he is born to beg, उसका भीख मांगना तय है, he is bound to beg, उससे भीख मांगने की उम्मीद है, he is supposed to beg, वह भीख मांगने वाला है, he is about to beg, he is going to beg, he is gonna beg, ओके, वह भीख मांग पाता है, he is able to beg, वह भीख नहीं मांग पाता है, he is unable to beg, वह भीख मांगने का आदी है, he is used to begging, या तो he is in the habit of begging, वह भीख मांगने का शौकीन है, he is fond of begging, वह भीख मांग कर थक गया है, मांगते मांगते थक गया है, he is tired of begging, वह भीख मांग कर शर्मिंदा है, he is ashamed of begging, वह उसे भीख मांगने से डर लगता है, या तो वह भीख मांगने से डरा हुआ है, he is scared of begging, he is afraid of begging, वह भीख मांग कर ऊब गया है, he is sick of begging, और he is fed up with begging, और वह भीख मांगने पर तुला हुआ है, he is bent on begging, ओके, तो कुछ इस तरीके से it's not gonna be easy, आसान नहीं होने वाला even for me, इतने सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना it's not gonna be easy at all, एंड आई डोंट इवन नो कितना समय लगने वाला है, बट ट्राई करूंगा और जल्दी से बोलने का, सारे सेंटेंस को बनाने के। ओके, वह खाना बनाने के लिए तैयार है, शी इज रेडी। अच्छा, यहां पर वह तैयार होने के लिए तैयार है। ओके, ध्यान देना, गेट रेडी मतलब होता है तैयार होना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। वह तैयार होने के लिए तैयार है, यहां पर किसी लड़की की बात कर रहा हूं। वह तैयार होने के लिए तैयार है, शी इज रेडी टू गेट रेडी। गेट रेडी मतलब होता है तैयार होना। किसी भी क्वालिटी वाले वर्ड के पहले, जैसे रेडी, हंग्री, पुअर, रिच, जितने भी क्वालिटी वाले वर्ड्स हैं उनके पहले गेट लगा दोगे तो वर्ब बन जाएगी। तो गेट रेडी तैयार होना, गेट लेट लेट होना, गेट रिच अमीर होना, गेट पुअर गरीब होना, गेट हंग्री भूख लग जाना। ठीक है ना, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो शी इज रेडी टू गेट रेडी, वह तैयार होने के लिए तैयार। सेंटेंस को सुनो और सेंटेंस को बनाओ। वह तैयार होने के लिए तैयार है, शी इज रेडी टू गेट रेडी। वह तैयार होने के लिए फ्री है, शी इज फ्री टू गेट रेडी। वह तैयार होने के लिए एक्साइटेड है, शी इज एक्साइटेड टू गेट रेडी। वह उसका जन्म तैयार होने के लिए हुआ है, शी इज बोर्न टू गेट रेडी। उसका जन्म उससे कम ऑन यार, व्हाट एम आई डूइंग। ओके, उसका जन्म तैयार होने के लिए हुआ तो शी इज बोर्न टू गेट रेडी। उसका तैयार होना तय है, शी इज बाउंड टू गेट रेडी। उससे तैयार होने की उम्मीद है, शी इज सपोज टू गेट रेडी। वह तैयार होने वाली है, शी इज अबाउट टू गेट रेडी। शी इज गोइंग टू गेट रेडी, शी इज गना गेट रेडी। वह तैयार हो पाती है, शी इज एबल टू गेट रेडी। वह तैयार नहीं हो पाती है, शी इज अनेबल टू गेट रेडी। वह तैयार होने की आदी है, शी इज यूज्ड टू गेटिंग रेडी, आईएनजी लगाओगे, या तो शी इज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग रेडी। वह तैयार होने की शौकीन है, शी इज फॉन्ड ऑफ गेटिंग रेडी। वह तैयार होकर थक गई है, शी इज टायर्ड ऑफ गेटिंग रेडी। वह तैयार होकर शर्मिंदा है, शी इज अशेम्ड ऑफ गेटिंग रेडी। वह तैयार होने से डरी हुई है, शी इज स्केयर्ड ऑफ गेटिंग रेडी, तो शी इज अफ्रेड ऑफ गेटिंग रेडी। वह तैयार होकर ऊब गई है, शी इज सिक ऑफ गेटिंग रेडी। शी इज
फेड अप विद गेटिंग रेडी, और वह तैयार होने पर तुली हुई है, शी इज बेंट ऑन गेटिंग रेडी, दैट इज इट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह खाना बनाने के लिए तैयार है, शी इज रेडी टू मेक फूड। अब मेक फूड बोलो तो कुक फूड बोलो, बोथ ऑफ देम आर गोना बी राइट। अभी हम मेक फूड के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वह खाना बनाने के लिए तैयार है, शी इज रेडी टू मेक फूड। वह खाना बनाने के लिए फ्री है, शी इज फ्री टू मेक फूड। वह खाना बनाने के लिए उत्सुक है, शी इज एक्साइटेड टू मेक फूड। उसका जन्म खाना बनाने के लिए हुआ है, शी इज बोर्न टू कुक फूड। उसका खाना बनाना तय है, शी इज बाउंड टू कुक फूड। उससे खाना बनाने की उम्मीद है, शी इज सपोज्ड टू कुक फूड। वह खाना बनाने वाली है, शी इज अबाउट टू कुक फूड, शी इज गोइंग टू कुक फूड, शी इज गोना कुक फूड। ओके, वह खाना बना पाती है, शी इज एबल टू कुक फूड। वह खाना नहीं बना पाती है, शी इज अनेबल टू कुक फूड। वह खाना बनाने की आदी है, शी इज यूज्ड टू कुकिंग फूड, ये तो शी इज इन द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड। वह खाना बनाने की शौकीन है, शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड। वह खाना बनाते बनाते थक गई है, शी इज टायर्ड ऑफ कुकिंग फूड। वह खाना बनाकर शर्मिंदा है, शी इज अशेम्ड ऑफ कुकिंग फूड। वह खाना बनाने से डरी हुई है, शी इज स्केयर्ड ऑफ कुकिंग फूड, शी इज अफ्रेड ऑफ कुकिंग फूड। वह खाना बनाते बनाते ऊब गई है, शी इज सिक ऑफ कुकिंग फूड, शी इज फेड अप विद कुकिंग फूड। और वह खाना बनाने पर तुली हुई है, शी इज बेंट ऑन कुकिंग फूड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ओके, वह आपके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। दिस इज अ थिंग, देखो सेंटेंस छोटे भी आएंगे, सेंटेंस बड़े भी आएंगे, एंड दिस वाज द मेन रीजन। आई हैव नो आइडिया कितना समय लगेगा और मुझे कितनी मेहनत इस पर्टिकुलर वीडियो में देना पड़ेगा, बट इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आपसे प्रैक्टिस करवाना एज अ टीचर, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सारे सेंटेंसेस की आपसे प्रैक्टिस करवाऊं और आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। सो आई विल बी डूइंग माय बेस्ट फ्रॉम माय ऑन साइड। आई होप अगर कोई भी इस सीरीज को फॉलो कर रहा होगा तो वो डेफिनेटली सीखेगा। आई विल गिव माय 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आपके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। देखना, खड़े होने को स्टैंड कहते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ खड़े होने को स्टैंड अगेंस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंड अगेंस्ट मतलब होता है किसी के खिलाफ खड़े होना। तो मैंने बोला वह आपके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है, शी इज रेडी टू स्टैंड अगेंस्ट यू। अगेंस्ट मतलब खिलाफ या तो के विरुद्ध, तो आपको पता ही है। तो शी इज रेडी टू स्टैंड अगेंस्ट यू, प्रीपोजिशन का चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। आई होप इट इज क्लियर। वह आपके खिलाफ तैयार होने के लिए, वह आपके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है, शी इज रेडी टू स्टैंड अगेंस्ट यू। वह आपके खिलाफ आपके खिलाफ खड़े होने के लिए फ्री है, शी इज फ्री टू स्टैंड अगेंस्ट यू। वह आपके खिलाफ खड़े होने के लिए एक्साइटेड है, शी इज एक्साइटेड टू स्टैंड अगेंस्ट यू। उसका जन्म आपके खिलाफ खड़े होने के लिए हुआ है, शी इज बोर्न टू स्टैंड अगेंस्ट यू। उसका आपके खिलाफ खड़े होना तय है, शी इज बाउंड टू स्टैंड अगेंस्ट यू। उससे आपके खिलाफ खड़े होने की उम्मीद है, शी इज सपोज टू स्टैंड अगेंस्ट यू। वह आपके खिलाफ खड़ी होने वाली है, शी इज अबाउट टू स्टैंड अगेंस्ट यू, शी इज गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट यू, शी इज गोना स्टैंड अगेंस्ट यू। ओके, वह आपके खिलाफ खड़ी हो पाती है, शी इज एबल टू स्टैंड अगेंस्ट यू। वह आपके खिलाफ खड़ी नहीं हो पाती है, शी इज अनेबल टू स्टैंड अगेंस्ट यू। वह आपके खिलाफ खड़ी होने की आदी है। देखो पहले सेंटेंस बना लेते हैं। शी इज यूज्ड टू स्टैंडिंग अगेंस्ट यू, ये तो शी इज इन द हैबिट ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट यू। वह आपके खिलाफ खड़ी होने की शौकीन है, शी इज फॉन्ड ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट यू। वह आपके खिलाफ खड़ी होकर थक गई है, शी इज टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट यू। वह आपके खिलाफ खड़ी होकर शर्मिंदा है, शी इज अशेम्ड ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट यू। वह आपके खिलाफ खड़ी होने से डरी हुई है, शी इज स्केयर्ड ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट यू, तो शी इज अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट यू। वह आपके खिलाफ खड़ी होकर ऊब गई है, शी इज सिक ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट यू, शी इज फेड अप विद स्टैंडिंग अगेंस्ट यू। और वह आपके खिलाफ खड़ी होने पर तुली हुई है, शी इज बेंट ऑन स्टैंडिंग अगेंस्ट यू। देयर इज वन थिंग, कुछ सेंटेंस की मीनिंग निकलेगी, कुछ सेंटेंस बहुत ऑकवर्ड से लगेंगे। सर वह आपके खिलाफ क्या बोला मैंने सेंटेंस, वह आपके खिलाफ खड़ी होने के शौकीन है, ये इस तरीके से कौन बोलता है? मैंने बोला कोई नहीं बोलता, बट हम एक पर्टिकुलर रूल की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ताकि हम उस रूल की प्रैक्टिस कर लें। अब सेंटेंस की सही मीनिंग निकले ना निकले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियल लाइफ है तो हम सही तरीके से ही बोलेंगे। अभी के लिए हम सभी तरीके से हम प्रैक्टिस करने वाले, दैट इज द ओनली थिंग। हमारा मेन फोकस प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस सेशन पे है। ओके, यह पलक झपकने आंख मारने के लिए तैयार है। तो पलक झपकना बोलो या तो आंख मारना बोलो, उसको विंग कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम आंख मारने से रिलेटेड लेकर आगे बढ़ेंगे। तो यह आंख मारने के लिए तैयार है, इट इज रेडी टू विंग। इट मतलब यह होता है, तो यह आंख मारने के लिए तैयार है, इट इज रेडी टू विंग। यह आंख मारने के लिए फ्री है, इट इज फ्री टू विंग। यह आंख मारने के लिए एक्साइटेड है, इट इज एक्साइटेड टू विंग। इसका जन्म आंख मारने के लिए हुआ है, इट इज बोर्न टू विंग। इसका आंख मारना तय है, इट इज बाउंड टू विंग। इससे आंख मारने की उम्मीद है, इट इज सपोज टू विंग। यह आंख मारने वाला है, इट इज अबाउट टू विंग, इट इज गोइंग टू विंग, इट इज गना विंग। यह आंख मार पाता है, इट इज एबल टू विंग। यह आंख मार नहीं पाता है, इट इज अनेबल टू विंग। ओके, यह आंख मारने का आदी है, इट इज यूज्ड टू विंकिंग, या तो इट इज इन द हैबिट ऑफ विंकिंग। यह आंख मारने का शौकीन है, इट इज फॉन्ड ऑफ विंकिंग। यह आंख मार कर
थक गया है, इट इज टायर्ड ऑफ विंकिंग, यह आंख ओके यह आंख मारकर शर्मिंदा है, इट इज अशेम्ड ऑफ विंकिंग, यह आंख मारने से डरा हुआ है, इट इज स्केयर्ड ऑफ विंकिंग, या तो इट इज अफ्रेड ऑफ विंकिंग, यह आंख मार मार कर ऊब गया है, इट इज सिक ऑफ विंकिंग, या तो इट इज फेड अप विद विंकिंग, यह आंख मारने पर तुला हुआ है, इट इज बेंट ऑन विंकिंग। ओके, यह काम करने के लिए तैयार है, यह काम करने के लिए तैयार है, काम करना मतलब डू द वर्क भी कर सकते हो, डू द जॉब भी कर सकते हो, मतलब तो वही है ना। तो इट इज रेडी टू डू द जॉब, यह काम करने के लिए तैयार है, इट इज रेडी टू डू द जॉब, यह काम करने के लिए फ्री है, इट इज फ्री टू डू द जॉब, यह काम करने के लिए एक्साइटेड है, इट इज एक्साइटेड टू डू द जॉब, यह काम करने इसका जन्म काम करने के लिए हुआ है, इट इज बॉर्न टू डू द जॉब, इसका काम करना तय है, इट इज बाउंड टू डू द जॉब, या इससे काम करने की उम्मीद है, इट इज सपोज टू डू द जॉब, यह काम करने वाला है, इट इज गोइंग टू डू द जॉब, इट इज अबाउट टू डू द जॉब, एंड इट इज गना डू द जॉब, इट इज काइंड ऑफ अ टंग ट्विस्टर या ओके। देन यह काम कर पाता है, इट इज एबल टू डू द जॉब, यह काम नहीं कर पाता है, इट इज अनेबल टू डू द जॉब, ओके। एंड यह काम करने का आदी है, इट इज यूज्ड टू डूइंग द जॉब, यह काम करने, या तो इट इज इन द हैबिट ऑफ डूइंग द जॉब, यह काम करने का शौकीन है, इट इज फॉन्ड ऑफ डूइंग द जॉब, यह काम करके थक गया है, इट इज टायर्ड ऑफ डूइंग द जॉब, यह काम करके शर्मिंदा है, इट इज अशेम्ड ऑफ डूइंग द जॉब, यह काम करने से डरा हुआ है, इट इज स्केयर्ड ऑफ डूइंग द जॉब, या तो इट इज अफ्रेड ऑफ डूइंग द जॉब, यह काम करने से करके ऊब गया है, इट इज सिक ऑफ डूइंग द जॉब, इट इज फेड अप विद डूइंग द जॉब, और यह काम करने पर तुला हुआ है, इट इज बेंट ऑन डूइंग द जॉब। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन, हियर वी गो। यह बैठने के लिए तैयार है, इट इज रेडी टू सिट। शायद इस वीडियो को मुझे दो पार्ट में करना पड़े, पहला पार्ट अराउंड 1 घंटे का वीडियो होने वाला है, 2 पार्ट में वीडियो आएगा, आई होप सो। ओके, यह बैठने के लिए तैयार है, इट इज रेडी टू सीट, यह बैठने के लिए फ्री है, इट इज फ्री टू सीट, यह बैठने के लिए उत्सुक है, इट इज एक्साइटेड टू सीट, इट इज को शॉर्ट करके इट्स बोल दो, इट्स एक्साइटेड टू सीट। ओके, इसका जन्म बैठने के लिए हुआ है, इट्स बोर्न टू सीट, यह इसका बैठना तय है, इट्स बाउंड टू सीट, इससे बैठने की उम्मीद है, इट्स सपोज टू सीट। ओके, यह बैठने वाला है, इट्स अबाउट टू सीट, इट्स गोइंग टू सीट, इट्स गना सीट, यह बैठ पाता है, इट्स एबल टू सीट, यह नहीं बैठ पाता है, इट्स अनेबल टू सीट, इससे यह बैठने का आदी है, इट्स यूज्ड टू सिटिंग, या तो इट इज इन द हैबिट ऑफ सिटिंग, यह बैठने का शौकीन है, इट इज फॉन्ड ऑफ सिटिंग, एंड यह बैठकर थक गया है, इट्स टायर्ड ऑफ सिटिंग, यह बैठकर शर्मिंदा है, इट्स अशेम्ड ऑफ सिटिंग, यह बैठने से डरा हुआ है, इट्स स्केयर्ड ऑफ सिटिंग, इट्स अफ्रेड ऑफ सिटिंग, और यह बैठकर ऊब गया है, इट्स सिक ऑफ सिटिंग, या तो इट्स फेड अप विद सिटिंग, और यह बैठने पर तुला हुआ है, इट्स बेंट ऑन सिटिंग। बहुत ही आसान है। ओके, नेक्स्ट वन, अव्वल गाना गाने के लिए तैयार है, अव्वल गाने के लिए तैयार है, अव्वल इज रेडी टू सिंग। सिंपल सी बात है, अव्वल गाने के लिए तैयार है, अव्वल इज रेडी टू सिंग, अव्वल गाने के लिए फ्री है, अव्वल इज फ्री टू सिंग, अव्वल गाने के लिए एक्साइटेड है, अव्वल इज एक्साइटेड टू सिंग, अव्वल का जन्म गाने के लिए हुआ है, अव्वल इज बोर्न टू सिंग, अव्वल का गाना गाना तय है, अव्वल इज बाउंड टू सिंग, अव्वल से गाना गाने की उम्मीद है, अव्वल इज सपोज टू सिंग। ओके, देन अव्वल गाना गाने वाला है, अव्वल इज अबाउट टू सिंग, अव्वल इज गोइंग टू सिंग, अव्वल इज गना सिंग, अव्वल गाना गा पाता है, अव्वल इज एबल टू सिंग, अव्वल गाना नहीं गा पाता है, अव्वल इज अनेबल टू सिंग, अव्वल गाना गाने का शौकीन है, सॉरी अव्वल गाना गाने का आदी है, अव्वल इज यूज्ड टू सिंगिंग, या तो अव्वल इज इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, अव्वल गाना गाने का शौकीन है, अव्वल इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, अव्वल गाना गा गा कर थक गया है, अव्वल इज टायर्ड ऑफ सिंगिंग, अव्वल गाना गाने पर अव्वल गाना कम ऑन जस्ट फोकस फोकस फोकस। ओके, अव्वल गाना गा कर शर्मिंदा है, अव्वल इज अशेम्ड ऑफ सिंगिंग, अव्वल गाना गाने से डरा हुआ है, अव्वल इज स्केयर्ड ऑफ सिंगिंग, अव्वल इज scared of singing, अव्वल इज scared of singing, अव्वल इज afraid of singing, अव्वल गाना गा गा कर ऊब गया है, अव्वल इज sick of singing, या तो अव्वल इज fed up with singing, और अव्वल गाना गाने पर तुला हुआ है, अव्वल इज bent on singing। oh my god, okay, let's do one thing। okay, having practiced all these sentences, I think आपसे सारे सेंटेंस बन जाएंगे। I do believe कि इतने सारे सेंटेंस की आपने प्रैक्टिस कर लिया, यहां से लेकर अव्वल तक आप आ गए हो। ओके, इस तरीके से सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। ओके, आई एम जस्ट गोना स्टॉप इट राइट हियर। आपको प्रैक्टिस करना, दैट इज अ मस्ट। ओके, बिकॉज व्हेन आई एम स्पीकिंग हियर आई एम रियली हैविंग टू प्रैक्टिस अ लॉट, बट एट द एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम। ओके, अभी मुझे बहुत समय लग जाएगा, अराउंड 2 घंटे के आसपास लग सकते हैं, बट आपको 2 घंटे घर में बैठकर प्रैक्टिस करना है, 2 आवर्स। अगर 2 घंटे भी लगते हैं तो 2 घंटे घर में बैठकर प्रैक्टिस करना है, दिस इज अ मस्ट। एक बार मैं क्या करने वाला हूं, सारे सेंटेंस को बस एक बार गो थ्रू करने वाला हूं, कि अगर कोई डिफिकल्ट सेंटेंस होगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी
1 से लेकर 13 तक मैंने एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवा दी, तो इसी तरीके से आपको आगे भी प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। आई होप सो, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा एंड मैं नहीं चाहता कि आप इतना समय सिर्फ वीडियो को देखने में दो, इससे अच्छा आप बेटर तरीके से घर में बैठो और प्रैक्टिस कर लो, दैट इज द ओनली थिंग। ओके देन अव्वल गाने के लिए तैयार है, तो पता ही होगा। अव्वल छिपने के लिए तैयार है, अव्वल इज रेडी टू सिंग। रेडी टू की जगह सारे वर्ड्स लगा देना, बहुत ही आसान हो जाएगा, इजी पीसी। अव्वल खड़े होने के लिए तैयार है, अव्वल इज रेडी टू स्टैंड, सिंपल सी बात है। आगे मूव कर दें। आप टीवी देखने के लिए तैयार हैं, यू आर रेडी टू वॉच टीवी। देन आप मैच जीतने के लिए तैयार हैं, यू आर रेडी टू विन द मैच। आप आने के लिए तैयार हैं, यू आर रेडी टू कम, बहुत ही आसान है। रेडी टू की जगह सिंपल क्या लगाना है, सारे वर्ड्स लगा देना, सेंटेंस आपके रेडी हो जाएंगे। हम लकड़ी तोड़ने के लिए तैयार हैं, तोड़ना मतलब ब्रेक, तो वी आर रेडी टू ब्रेक द वुड। ओके, हम बैंक लूटने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू रॉब द बैंक। हम कार चलाने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू ड्राइव द कार। वे सवारी करने के लिए तैयार हैं, दे आर रेडी टू हैव अ राइड, मतलब होता है सवारी करना, बहुत ही आसान है, कर लोगे। वे पत्र लिखने के लिए तैयार हैं, दे आर रेडी टू राइट अ लेटर। आई एम सो सॉरी, देखो मुझे दिक्कत नहीं है, ओके सारे सेंटेंस की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, बट आई थिंक बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और बहुत ही आसान से सेंटेंस है। इतनी प्रैक्टिस करवाने के बाद आई थिंक कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस बनाना कैसे है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाओगे, कर लोगे। मुझे पीटने के लिए, वे मुझे पीटने के लिए तैयार हैं, दे आर रेडी टू बीट मी। बीट मतलब होता है पीटना। सोनू और मोनू आइसक्रीम खाने के लिए तैयार हैं, सोनू एंड मोनू आर रेडी टू ईट द आइसक्रीम। सोनू और मोनू रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, सोनू एंड मोनू आर रेडी टू टेक द रिस्क। सोनू और मोनू सीखने के लिए तैयार हैं, सोनू एंड मोनू आर रेडी टू लर्न। कुत्ते आप पर भौंकने के लिए तैयार है, तो बार्क मतलब होता है भौंकना, और बार के साथ हमेशा एट का यूज होता है, तो डॉग्स आर रेडी टू बार्क एट यू, ठीक है ना। डॉग्स आर रेडी टू बार्क एट यू, इसका थोड़ा बना लेते हैं। कुत्ते आप पर भौंकने के लिए तैयार हैं, डॉग्स आर रेडी टू बार्क एट यू। कुत्ते आप पर भौंकने के लिए फ्री हैं, डॉग्स आर फ्री टू बार्क एट यू। कुत्ते आप पर भौंकने के लिए एक्साइटेड हैं, डॉग्स आर एक्साइटेड टू बार्क एट यू। कुत्तों का जन्म आपके ऊपर भौंकने के लिए हुआ है, डॉग्स आर बोर्न टू बार्क एट यू। कुत्ते ओके बसंती कुत्तों के सामने डांस मत करना, ओके व्हाटएवर। ओके कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने बोला देन कुत्तों का आपके ऊपर भौंकना तय है, डॉग्स आर बाउंड टू बार्क एट यू। देन कुत्तों से आपके ऊपर भौंकने की उम्मीद है, डॉग्स आर सपोज टू बार्क एट यू। कुत्ते आपके ऊपर भौंकने वाले हैं, डॉग्स आर अबाउट टू बार्क एट यू। डॉग्स आर गोइंग टू बार्क एट यू, डॉग्स आर गोना बार्क एट यू। ओके, कुत्ते आप पर भौंकने वाले हैं, कुत्ते आप पर भौंक पाते हैं, डॉग्स आर एबल टू बार्क एट यू। कुत्ते आप पर नहीं भौंक पाते हैं, डॉग्स आर अनेबल टू बार्क एट यू। कुत्ते आप पर भौंकने की आदी हैं, डॉग्स आर यूज्ड टू बार्किंग एट यू, या तो डॉग्स आर इन द हैबिट ऑफ बार्किंग एट यू। कुत्ते आप पर भौंकने के शौकीन हैं, डॉग्स आर फॉन्ड ऑफ बार्किंग एट यू। कुत्ते आप पर भौंक कर थक गए हैं, डॉग्स आर टायर्ड ऑफ बार्किंग एट यू। कुत्ते आप पर भौंक कर शर्मिंदा है। अब देखो कुत्ते भी शर्मिंदा हैं, तो कुत्ते आप पर भौंक कर शर्मिंदा है कुत्ते शर्मिंदा है, क्या बात है। तो डॉग्स आर अशेम्ड ऑफ बार्किंग एट यू, कुत्ते आप पर भौंकने से डरे हुए हैं, डॉग्स आर स्केयर्ड ऑफ बार्किंग एट यू, ये तो डॉग्स आर अफ्रेड ऑफ बार्किंग एट यू। एंड कुत्ते आप पर भौंक कर ऊब गए हैं, डॉग्स आर सिक ऑफ बार्किंग एट यू, डॉग्स आर फेड अप विद बार्किंग एट यू। और कुत्ते आप पर भौंकने पर तुले हुए हैं, डॉग्स आर बेंट ऑन बार्किंग एट यू। इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को बना दोगे। मेरा दोस्त आपको प्रपोज करने के लिए तैयार है, माय फ्रेंड इज रेडी टू प्रपोज यू। अब रेडी टू की जगह सारे वर्ड्स को लगा देना, दैट इज इट। मेरी बिल्ली रोने के लिए, बाप रे, मेरी बिल्ली रोने के लिए तैयार है, क्या बात है, इतने प्यारे सेंटेंस है यार। मेरी बिल्ली रोने के लिए तैयार है, माय कैट इज रेडी टू बीप। इसको भी बनाऊंगा, थोड़ा सा बनाऊंगा, ज्यादा नहीं। मेरी बिल्ली रोने के लिए तैयार है, माय कैट इज रेडी टू बीप। मेरी बिल्ली रोने के लिए फ्री है, माय कैट इज फ्री टू बीप। मेरी बिल्ली रोने के लिए एक्साइटेड है, माय कैट इज एक्साइटेड टू बीप। मेरी बिल्ली का जन्म रोने के लिए हुआ है, माय कैट इज बोर्न टू बीप। मेरी बिल्ली का रोना तय है, माय कैट इज बाउंड टू बीप। मेरी बिल्ली से रोने की उम्मीद है, माय कैट इज सपोज टू बीप। मेरी बिल्ली रोने वाली है, माय कैट इज अबाउट टू बीप। माय कैट इज गोइंग टू बीप, माय कैट इज गना बीप। ओके, मेरी बिल्ली रो पाती है, माय कैट इज एबल टू बीप। मेरी बिल्ली नहीं रो पाती है, माय कैट इज अनेबल टू बीप। मेरी बिल्ली रोने की आदी है, माय कैट इज यूज्ड टू बीपिंग, या तो माय कैट इज इन द हैबिट ऑफ बीपिंग। ओके बहुत ही आसान है। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी बिल्ली रोने की शौकीन है, माय कैट इज फॉन्ड ऑफ बीपिंग। मेरी बिल्ली रोते रोते थक गई है, माय कैट इज टायर्ड ऑफ बीपिंग। मेरी बिल्ली रोकर शर्मिंदा है, माय कैट इज अशेम्ड ऑफ बीपिंग। ओके, माय कैट इज अशेम्ड ऑफ वीपिंग। मेरी बिल्ली रोने से डरी हुई है, माय कैट इज स्केयर्ड ऑफ वीपिंग, या तो माय कैट इज अफ्रेड ऑफ वीपिंग। मेरी बिल्ली रो कर ऊब गई है, माय कैट इज सिक ऑफ वीपिंग। माय कैट इज फेड ऑफ विद वीपिंग। मेरी बिल्ली रोने पर तुली हुई है, माय कैट इज बेंट ऑन वीपिंग। क्या सेंटेंस था यार, मजा आ गया, वाओ ऑसम सेंटेंस। तो इस तरीके से आपको सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेना है। उसकी बहन मुझे जलाने को तैयार है, बर्न मतलब होता है जलाना। उसकी बहन मतलब हर सिस्टर इज रेडी टू बर्न मी। उसकी बहन मुझे जलाने के लिए तैयार है, प्रैक्टिस कर लेना। बच्चा रेंगने के लिए तैयार है, द चाइल्ड इज रेडी टू क्रीप मतलब होता है जो बच्चे चलते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं उसे, फिसल कर चलते हैं, उसे कहते हैं रेंगना, जो बच्चों वाला होता है।
तो द चाइल्ड इज रेडी टू वीप, बच्चा रेगने के लिए तैयार है, प्रैक्टिस हो जाएगी आसानी से। वे पार्टी खराब करने के लिए तैयार है, खराब करना मतलब होता है स्पॉइल। वे पार्टी खराब करने के लिए तैयार है, दे आर रेडी टू स्पॉइल द पार्टी। वे पार्टी खराब करने के लिए फ्री है, दे आर फ्री टू स्पॉइल द पार्टी। वे पार्टी खराब करने के लिए एक्साइटेड है, दे आर एक्साइटेड टू स्पॉइल द पार्टी। इस तरीके से सारे के सारे सेंटेंस बन जाएंगे। और प्रैक्टिस करते हैं 47 सेंटेंस है। मैं इसे सूंघने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू स्मेल इट, आसान है, बन जाएगा। मेरी बहन मोबाइल चलाने के लिए तैयार है, माई सिस्टर इज रेडी टू ऑपरेट द मोबाइल, देन ऑपरेट द मोबाइल, सिंपल ही है। वह मुझे गोली मारने के लिए तैयार है, शी इज रेडी टू शूट मी, बहुत ही आसान है, शी इज रेडी टू शूट मी, शी इज फ्री टू शूट मी, शी इज एक्साइटेड टू शूट मी, शी इज बोर्न टू शूट मी, शी इज बाउंड टू शूट मी, शी इज सपोज टू शूट मी, सब बन जाएंगे। यह सही उत्तर खोजने के लिए तैयार है, इट इज रेडी टू फाइंड मतलब होता है खोजना, इट इज रेडी टू फाइंड द राइट आंसर। रेडी टू की जगह आपको सारे सारे वर्ड्स लगा देना, सिंपल है। इट इज रेडी टू फाइंड द राइट आंसर। मेरी मां मुझे खिलाने के लिए तैयार है, फीड मतलब होता है खिलाना, माई मदर इज रेडी टू फीड मी, ठीक है ना, आगे बढ़ जाओ, रेडी टू की जगह वर्ड्स को लगा देना। नेता नेतृत्व करने के लिए तैयार है, नेता मतलब लीडर, नेता नेतृत्व करने के लिए तैयार है, द लीडर इज रेडी टू लीड, लीड मतलब होता है नेतृत्व करना और लीडर मतलब होता है नेता, तो द लीडर इज रेडी टू लीड, द लीडर इज फ्री टू लीड, द लीडर इज एक्साइटेड टू लीड, द लीडर इज देन बॉर्न टू लीड, बाउंड टू लीड, सपोज टू लीड, अबाउट टू लीड, इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार है, द टीचर इज रेडी टू टीच, सिंपल है। छात्र अध्ययन करने के लिए तैयार है, द स्टूडेंट्स आर रेडी टू स्टडी। देन दूध वाला भैंस का दूध दूहने के लिए तैयार है, दूहना मतलब भैंस का दूध निकालना, तो दूध मतलब मिल्क होता है और दूध निकालने को भी मिल्क ही बोलते हो, ठीक है ना। तो द मिल्क मैन इज रेडी टू मिल्क द बुफेलो, यहाँ पर मिल्क वर्ब है जिसका मतलब होता है दूहना, मतलब दूध निकालना, तो द मिल्क मैन इज रेडी टू मिल्क द बुफेलो। उनके माता पिता कार खरीदने के लिए तैयार है, देयर पेरेंट्स आर रेडी टू बाई अ कार, सिंपल है, रेडी टू की जगह सिंपल वर्ड्स को लगाओ। सोनू और मोनू लड़ने के लिए तैयार है, सोनू एंड मोनू आर रेडी टू फाइट। हम आपके बारे में सोचने के लिए तैयार है, वी आर रेडी टू थिंक अबाउट यू। देखो थिंक मतलब होता है सोचना, अबाउट मतलब होता है बारे में, तो वी आर रेडी टू थिंक अबाउट यू। देन रेडी टू, फ्री टू, एक्साइटेड टू, बाउंड टू, सपोज टू, सबको लगा देना, दैट इज इट। देन मैं एक कहानी बताने के लिए तैयार हूं, टेल अ स्टोरी मतलब होता है कहानी बताना, तो आई एम रेडी टू टेल अ स्टोरी। मेरा भाई आसमान में उड़ने के लिए तैयार है, माई ब्रदर इज रेडी टू फ्लाई इन द स्काई। इसी को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, माई ब्रदर इज रेडी टू फ्लाई इन द स्काई। लास्ट सेंटेंस को हम प्रैक्टिस करते हैं सभी में, ओके। तो मेरा भाई आकाश में उड़ने के लिए तैयार है, माई ब्रदर इज रेडी टू फ्लाई इन द स्काई। मेरा भाई आकाश में उड़ने के लिए फ्री है, माई ब्रदर इज फ्री टू फ्लाई इन द स्काई, ओके। मेरा भाई आकाश में उड़ने के लिए एक्साइटेड है, माई ब्रदर इज एक्साइटेड टू फ्लाई इन द स्काई। मेरा भाई का जन्म आकाश में उड़ने के लिए हुआ है, माई ब्रदर इज बोर्न टू फ्लाई इन द स्काई। मेरा भाई का आकाश में उड़ना तय है, माई ब्रदर इज बाउंड टू फ्लाई इन द स्काई। मेरे भाई से आकाश में उड़ने की उम्मीद है, माई ब्रदर, या तो मेरे भाई को आकाश में उड़ना चाहिए, माई ब्रदर इज सपोज टू फ्लाई इन द स्काई। मेरा भाई आकाश में उड़ने वाला है, माई ब्रदर इज अबाउट टू फ्लाई इन द स्काई। माई ब्रदर इज गोइंग टू फ्लाई इन द स्काई, माई ब्रदर इज गना फ्लाई इन द स्काई। मेरा भाई आकाश में उड़ पाता है, माई ब्रदर इज एबल टू फ्लाई इन द स्काई। मेरा भाई आकाश में नहीं उड़ पाता है, माई ब्रदर इज अनेबल टू फ्लाई इन द स्काई। मेरा भाई आकाश में उड़ने का आदी है, उसकी आदत में है, माई ब्रदर इज यूज्ड टू फ्लाइंग इन द स्काई। मेरा भाई आकाश में उड़ने का शौकीन है, माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई। मेरा भाई आकाश में उड़ उड़कर थक गया है, माई ब्रदर इज टायर्ड ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई। मेरा भाई आकाश में उड़कर शर्मिंदा है, माई ब्रदर इज अशेम्ड ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई। मेरे भाई को आकाश में उड़ने से डर लगता है, माई ब्रदर इज स्केयर्ड ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई। माई ब्रदर इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई, दोनों हो जाएंगे। देन मेरा भाई आकाश में उड़ उड़कर ऊब गया है, माई ब्रदर इज सिक ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई, या तो माई ब्रदर इज फेड ऑफ विद फ्लाइंग इन द स्काई। और मेरा भाई आकाश में उड़ने पर तुला हुआ है, माई ब्रदर इज बेंट ऑन फ्लाइंग इन द स्काई। और यहीं से एग्जैक्टली सारे के सारे सेंटेंस डन होते हैं, ओके। सो यहीं से आपके इस क्लास का दी एंड होता है। यहां पर मैं आपको एक चार्ट भी दूंगा जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। सो अल्टीमेटली इस तरीके से आपने अगर सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो 3000 प्लस सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कर चुके होगे। देखो रिकॉर्ड करने में मुझे दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहोगे तो मैं हर एक सेंटेंस का प्रैक्टिस सेशन आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। दिक्कत इस बात की आपका टाइम बहुत जाएगा और आपको प्रैक्टिस तो करना ही है, तो एक काम करना, तरीका मैंने बता दिया, हर एक सेंटेंस के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो इन सारे के सारे सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज इट। आई होप इट इज क्लियर। तो लेट्स प्रैक्टिस नाउ। इस तरीके से आपको सारे 47 सेंटेंस की प्रैक्टिस करना। उसके बाद ये रहा आपका सारे समरी, जो भी हमने अभी सीखा था। समरी में क्या है, सब्जेक्ट को उठाओ, 3 कॉलम्स है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले कॉलम से सब्जेक्ट को उठा लो, दूसरे कॉलम से हेल्पिंग वर्ब को उठा लो, तीसरे कॉलम से ऑब्जेक्ट को उठा लो, आपका सेंटेंस बन जाएगा। मैंने बोला पहले कॉलम से मैं आई के लेता हूं, दूसरे कॉलम से इज एम आर में से कोई ले लो, तीसरे कॉलम से गुड को ले लो।
तो आई एम गुड, देन आई वॉज गुड, आई विल बी गुड। ऐसे हैव की अगर हमें प्रैक्टिस करना तो पहले कॉलम से मैंने इट को ले लिया, फिर हैव को ले लिया और फिर इधर से एक बाइक को ले लिया, कुछ इस तरीके से। तो आई हैव अ बाइक, देन आई हैड अ बाइक, आई विल हैव अ बाइक, ठीक है ना। तो एक एक करके उठाने जाना है। पहले कॉलम से मैंने यू ले लिया, दूसरे कॉलम से मैंने रेडी टू ले लिया, तीसरे कॉलम से मैंने स्पीक ले लिया। तो यू यहां पर टू भी है, ध्यान देना। तो यू आर रेडी टू स्पीक, कुछ इस तरीके से सारा सारा इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। ये पर्टिकुलर आपके लिए चार्ट है, अगर आपको ज्यादा समय नहीं है पूरा रिवीजन करने के लिए तो इस चार्ट को देख लो और इस चार्ट को देखकर सेंटेंस बनाने लगो, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि एग्जैक्टली इस चार्ट की हेल्प से सेंटेंस कैसे बनाने वाले हो, सिंपल सी बात है। इधर से एक सब्जेक्ट उठाओ, सब्जेक्ट उठा लिया इट, देन इधर से कोई वर्ड ले लो, आपने बॉर्न टू ले लिया तो यहाँ पर टू भी तो लगेगा ही सभी में, ओके। तो बॉर्न टू ले लिया, इधर से कोई वर्ब ले लो तो आपने मॉप ले लिया, तो क्या बोलोगे इट, यहाँ पर टू भी लगेगा, टू भी मतलब इज एम आर वॉज वर विल बी, ये टू भी है ऊपर, ध्यान देना, टू भी मतलब इज एम आर वॉज वर विल बी। तो इट इज I'm sorry, I'm suffering from sneeze. तो मैंने क्या बोला, it is born to mop, it is born to mop, then it was born to mop, it will be born to mop, then it is bound to mop। कुछ इस तरीके से सारे सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो अल्टीमेटली आई होप यू गॉट द आइडिया, इस तरीके से आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो एंड दिस इज गोना बी इजी पीजी, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर चार्ट है, इस चार्ट की हेल्प से आप जितने भी रूल्स देखा, मतलब टू बी और टू हैव और जो टू बी का ट्रिक थी ये, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी के साथ इस क्लास का आपका यहाँ पर दी एंड होता है। आई हैव नो आइडिया कितना समय हो गया, सीरियसली, ओके। आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द वीडियो, आई थॉट 1 घंटे के अंदर हो जाएगा, बट आई डोंट नो। उसके बाद फिर मैंने आपको सारा सारा होमवर्क ही दे दिया। ध्यान देना, प्रैक्टिस करना मस्ट है। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रैक्टिसिंग, ओके। प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा एट एनी हाउ, सो जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। एंड इसी के साथ आज की क्लास का हम दी एंड करते हैं। आई होप सारे के सारे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करोगे। और अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। दैट टॉपिक इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा वो टॉपिक एग्जैक्टली है क्या, ओके। और आप और ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस बना पाओगे उस टॉपिक को गो थ्रू करने के बाद। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर वर्किंग लिटरली वेरी हार्ड, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप अप द गुड वर्क एंड बी अनस्टॉपेबल। बाय बाय, टेक केयर।